हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 8 अध्याय हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कुछ हद तक। कल हमने देखा कि कुंती महारानी की प्रार्थना है। वो कहती है कि मैं एक सर्वसाधारण स्त्री हूँ, लेकिन सर्वसाधारण स्त्री होने के पश्चात इतनी सुंदर प्रार्थनाएं जो उन्होंने अर्पण की है, जो शास्त्रों के सार से पूरी तरह से भरी हुई है। सिर्फ शास्त्रों का सार ही नहीं है उसमें, उसमें भगवान की कई सारी लीलाओं का वर्णन हमने देखा। जैसे दामोदर लीला के विषय में वो चर्चा करती है। फिर वो कहती है कि प्रेम के जो स्तर है, जैसे उनके भाई वसुदेव जी की चर्चा करती है, उससे ज़्यादा प्रेम देवकी माता के पास है, उससे ज़्यादा प्रेम नंद बाबा के पास है, उससे ज़्यादा प्रेम का प्रदर्शन माता यशोदा ने किया है। वो कहती है कि माता यशोदा सबसे अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान का बहुत ज़्यादा प्रेम उनके पास है। तो ये स्तर दिखाने के पश्चात वो कहती है कि भगवान आप मत जाइए। फिर जब भगवान जाने की तैयारी में होते हैं तो वो कहती है कि आप रुक जाइए, क्योंकि अभी युद्ध ख़त्म हुआ है, बहुत सारे राजा मर गए और उनके जो सगे संबंधी है वो हो सकता है बदला लेने के लिए मेरे पुत्रों पर फिर से हमला कर सकते हैं। लेकिन भगवान जाने की रट लगाए है और उतने में युधिष्ठिर महाराज आते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप कृपया करके रुक जाइए, और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रेम अधिक होने के कारण प्रगाढ़ प्रेम उन पर भगवान करते हैं। क्योंकि भगवान के एक बहुत सुंदर भक्त है और भगवान के कहने पर ये इच्छा न होते हुए भी उन्होंने युद्ध किया। हालांकि उसमें धर्म की संस्थापना थी। फिर युधिष्ठिर महाराज के मन में ये प्रश्न आता है कि मेरी वजह से 64 करोड़ लोग मारे गए हैं। तो तब वो जो मन में उनका खेद है वो लेकर भगवान क्या करते, दूसरे और एक भक्त है उनका गुणगान अब करेंगे। तो देखिए भगवान इतनी सुंदरता से हर चीज़ का इस्तेमाल भक्ति में करते हैं। अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज नाराज है कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। मेरे मन में वो लालसा थी कि मैं ये राज्य को प्राप्त करूँ। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ऐसा है। और उसमें से जिसको हम कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी घटना को लेकर पूरी तरह से मूर्छित हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो यहाँ पर उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज में ये लक्षण दिखाई देने लग गए। तो फिर भगवान कृष्ण ने समझाया, वेद व्यास जी ने समझाया कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये धर्म युद्ध था और यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हुई है। अगर आपको लगता भी है कि इसमें पाप की मात्रा अधिक है और आपसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, तो हमने आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। शास्त्र कहता है कि एक ही अश्वमेध यज्ञ से सारे पाप धुल जाते हैं। तो आपने तो 3 अश्वमेध यज्ञ किए, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं अंदर से, क्योंकि उनके मन में क्या था कि इस व्यक्ति का जो मनस्थिति है उसको लेकर मैं और एक भक्त का गुणगान करूं। तो कौन थे वो भक्त जिनके लिए युधिष्ठिर महाराज को अंदर से भगवान प्रेरणा दे रहे कि आप ये मत जो है कि मेरी वजह से इतने सारे लोग मर गए, उसको छोड़िए नहीं। तो आइए आज उसी भक्त के विषय में हम चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर, जिनके विषय में बहुत लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं कि क्या वो अधर्म के बाजू से उन्होंने युद्ध किया, कि वो धर्म के बाजू से उन्होंने युद्ध किया, क्या वो भगवान के भक्त है, नहीं है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसे गलत गलत कार्यों में उन्होंने सहभाग क्यों दिया। ऐसे कई सारे प्रश्न जिस व्यक्ति के विषय में उठते हैं वो और कोई नहीं है। भागवत के पहले स्कंद में आता है वर्णन, 9वें अध्याय में उसको कहा गया है भीष्म स्तुति। तो भीष्मदेव है जिनके विषय में भगवान रुके हुए थे कि कब मेरे इस भक्त का मैं गुणगान करूं। और यहाँ पर जैसे मौका मिल जाता है, भगवान अभी पूरे दुनिया को दिखा देंगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मेरा निस्सिम भक्त है जिसने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरे कहने पर उन्होंने अधर्म की बाजू से युद्ध किया है। अधर्म की वजह से अधर्म के बाजू का साथ देने की वजह से भीष्म की जो छवि थी वो कई हद तक खराब हो गई थी, कि लोग कह रहे थे कि ये, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के वस्त्रहरण के वक्त भी उन्होंने गर्दन नीचे कर ली, कुछ बोले नहीं। तो उनके माध्यम से भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आप कितने भी बड़े भक्त हो सकते हैं, लेकिन आप अगर अधर्म के बाजू से कोई भी कार्य करेंगे तो फिर मैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उसको नहीं छोड़ता। फिर मैं खुद होकर ये
कदम उठाऊंगा कि किस तरह से ये व्यक्ति को पूरा पूरा दंड प्राप्त हो। तो अधर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ से छूट नहीं सकता। फिर हालांकि वो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त, भक्ति नहीं, ये 12 महाजनों में से एक है। प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर्वैया सकिर्वयम है। भीष्मदेव का नाम आता है 12 महाजनों। 12 महाजन कौन है? महाजन वो है जो शास्त्र का सार पूरी तरह से ठीक ठीक जानते हैं, धर्म का सार जानते हैं। प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में यहाँ तक लिखते हैं कि वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र, धर्म शास्त्र लिखे, लेकिन धर्म शास्त्र को जानना एक बात है, उस धर्म का पालन करके उसे अपने निजी जीवन में किस तरह पालन करना है और किस चीज़ को पालन कहते हैं और किस चीज़ को पालन नहीं कहते, इसका प्रचुर मात्रा में ज्ञान वेद व्यास जी भीष्मदेव के पास था। तो ये दिखाने के लिए कि इनके पास ज्ञान ही नहीं विज्ञान भी है धर्म का, तो उनकी महिमा को गाने के लिए अब युधिष्ठिर महाराज को निमित्त बनाकर भगवान कृष्ण पहुंचते हैं भीष्म देव की युद्ध भूमि पर, जहाँ पर वो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। तो आइए 9वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। इति भीत प्रजा द्रोहात् सर्वधर्म विवित्सय ततो विनाशनम प्रागाद यत्र देवव्रतोपतात। तो यहाँ पर वो कह रहे सूत गोस्वामी, सूत उवाच, सूत गोस्वामी कह रहे इति भीत प्रजाद्रोहात्, किसके मन में भीति या डर था प्रजाद्रोह करने का? वो प्रजाद्रोह करने की का जो डर था वो युधिष्ठिर महाराज के मन में था। सर्वधर्म विवित्सय, तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सारे धर्मों के शास्त्रों का सार जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये जानने के लिए वो एक जगह पर जाते। तथा विनाशनम प्रागात, प्रागात मतलब सारे लोग चले कहाँ पर? विनाशनम, जहाँ पर बहुत घनघोर युद्ध हुआ था, बहुत विनाश हुआ था। तथा विनाशनम प्रागात यत्र देवव्रत अपत्तात। तो देखिए भीष्मदेव के लिए एक बहुत सुंदर नाम यहाँ पर दिया गया है। उनका नाम, एक और नाम था देवव्रत, जिन्होंने ऐसा व्रत लिया था, उन्होंने व्रत लिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो उसके पश्चात उनको कहा गया था कि अरे राजा नहीं बनेंगे तो फिर आगे चल के आपका कोई व्यक्ति अगर आप शादी करेंगे तो आपके पुत्र को तो वैसे भी राजा बनाया जाएगा। तो वो कहते कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। किसके लिए? हस्तिनापुर की गद्दी का जो भी राजा रहेगा उसका मैं संरक्षण करूंगा। मैं खुद राजा नहीं बनूंगा और नहीं मेरे बेटा ही नहीं होगा, शादी ही नहीं करूंगा तो बेटा कहाँ से होगा? तो वो कहते हैं मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो राजा के लिए ये जो प्रण है, ये व्रत है, लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजा के इर्द गिर्द पूरी तरह से भोग विलास का सामान, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, आनंद लेने के लिए कई सारी चीज़ें होती है। तो उसमें रहकर खुद का आत्मनियंत्रण करना ये कोई भी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। इसके लिए उनको नाम दिया गया था देवव्रत। ऐसा घनघोर व्रत उन्होंने लिया था। और ऐसे देखिए आश्रम में रहकर ये सारी चीज़ों का पालन करना आसान होता है, लेकिन भोग विलास में रहकर उससे अलिप्त रहना ये तो कोई भगवान का महान भक्त ही कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। दो ही लोग कर सकते हैं, एक तो वो पागल होगा, नहीं तो भगवान का महान भक्त होगा। तो यहाँ पर भीष्मदेव को कहा गया देवव्रत, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे। लेकिन कैसे थे? अब कौन सी स्थिति में थे? अपतत, बाणों की शैया पर वो वहाँ पर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये सब किसके लिए हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज, जिनके मन में क्या था कि शायद मैंने धर्म का कार्य नहीं किया, अधर्म का कार्य किया, क्या ये सही है? विवित्सया, उसको परीक्षा करने के लिए सारे लोग वहाँ पर अभी मौजूद होने वाले हैं। तदा ते भ्रातर सर्वे सत अश्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छान रथे विप्र व्यास धौम्यादयस्तथा। कौन कौन गया वहाँ पर भीष्मदेव से मिलने के लिए? तदा ते, उस समय, एकदा, हम कहते हैं ना एकदा, दा ये समय का प्रतीक है, एक मतलब एक समय की बात है। वैसे ही तदा, उस समय, वहाँ जब भीष्मदेव को मिलने के लिए जाने, तदा ते भ्रातर सर्वे, पांचों पांडव एक साथ वहां पर गए। भ्रातर मतलब भाई। सत अश्वय, सुंदर सुंदर सफेद घोड़ों के रथों पर वो गए। स्वर्ण भूषित है, और सुंदर सुंदर आभूषण पहन के, स्वर्ण के आभूषण पहन के वो गए। अन्वगच्छान, सारे एक किसके पीछे चल रहे थे? युधिष्ठिर महाराज जो राजा बने थे
उनके पीछे पीछे सबके रथ चल रहे थे। रथे विप्र व्यास धौम्यादय, और उन रथों पर विप्र मतलब ब्राह्मणगण थे, व्यासदेव थे, धौम्य धौम्य ऋषि ये पांडवों के गुरु हैं, ये हमें जानना चाहिए। जब वनवास में थे तो पांडवों ने धौम्य ऋषि को अपना गुरु बनाया था, क्योंकि जब पांडव जब वनवास में जा रहे थे तो उन पर कुछ देवी लोग आक्रमण कर देते। तो जब अर्जुन उनको परास्त कर देते तो वो पूछते अर्जुन उनको कि आपने हम पर हमला क्यों किया। तब वो कहते कि आप न तो ब्रह्मचारी आश्रम में हैं न तो गृहस्थी आश्रम में हैं, आपका आश्रम फिक्स नहीं है और उसके ऊपर आपके पास गुरु नहीं है। आपके जीवन में गुरु जो मार्गदर्शक है वो न होने के कारण हमने आप पर आक्रमण किया था। तो देखिए जीवन में गुरु होना कितना ज़रूरी है। जब संकट आता है तो अगर योग्य मार्गदर्शक जीवन में नहीं है तो निश्चित रूप से पाप के मार्ग पर चलना आसान हो जाता है। तो उसके पश्चात पांडवों ने धौम्य ऋषि को अपना गुरु बनाया। फिर सारे वनवास के समय धौम्य ऋषि उनके साथ रहे और उनको प्रेरणा देते थे, उनको अलग अलग कथाएं सुनाते थे, अलग अलग जगह पर मार्गदर्शन करते थे। जब संकट आता था तो इसमें धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसमें मार्ग क्या है, इसमें क्या मार्ग नहीं निकल सकता है, इस सब चीज़ों का विवेचन धौम्य ऋषि उनको देते थे। आदय ये सारे ऋषि अब मिलने जा रहे हैं किसको? भीष्मदेव को मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान अपि विप्रऋषे रथेन स धनंजय सतैर व्यारोचत नृप कौर कुबेर इव गुह्यका। तो जब वो जा रहे थे तो ये सारे लोग कैसे दिख रहे थे, इस चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भगवान अपि विप्रऋषे, भगवान श्री कृष्ण और बाकी के जो ब्राह्मण थे, रथे न स धनंजय, किसके रथ पर बैठे थे ये सारे? ये धनंजय मतलब अर्जुन के रथ पर बैठे थे। स तय विरोचतः नृप, और इतना सुंदर ये दृश्य लग रहा था। युधिष्ठिर महाराज का रथ आगे है, अर्जुन के रथ पे भगवान है, स्वयं सारथी ही देखिए आप भी तक सारथ्य कर रहे हैं, भगवान कृष्ण है और बाकी सारे जो ऋषिगण हैं, वेदव्यास जी है, अर्जुन के रथ पर है। तो ये दृश्य कैसे दिख रहा था? तो सुंदर वो उदाहरण देते, कुबेर इव गुह्य का। जब कुबेर जो धन के राजा है, स्वर्ग में जो सबसे बड़े ट्रेजरर है, जहाँ से जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ी बैंक है, वहाँ वहीं से सारा पैसा आता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहीं से सारा पैसा आता है। तो उसी तरह से देवताओं के जो ट्रेजरर है उनका नाम है कुबेर। तो ये जब आते तो बड़े ठाट बाट से आते हैं, नगाड़े, ढोल, हाथी, घोड़े, पालकियाँ, सब कुछ सोने से मढ़ा हुआ, और इतना सुंदर, और उनको चामर करते हुए कोई उनके लिए गायन कर रहा है, कोई उनके लिए नृत्य कर रहा है। तो गुह्यक जो होते हैं उनके अनुचर उनके लिए ये सारी चीज़ें करते। तो उसी तरह से लग रहा था कि जैसे स्वर्ग का राजा, जो स्वर्ग के जो ट्रेजरर है कुबेर, उनका स्वागत गुह्यक कर रहे, उनके साथ चल रहे। ऐसी उपमा यहाँ पर सुंदर अर्जुन और बाकी के जो सारे उनके साथ लोग आ रहे थे उनके लिए यहाँ पर ये उपमा दी गई है। तो देखिए ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान? अभी हालांकि देखा जाए तो परिस्थिति क्या है कि भीष्मदेव अपनी बानशैया पर है, खून से लथपथ है, पीड़ा में है, 18 दिन में इतने सारे लोग मर गए हैं, और उसके बीच इतने सुंदर रथों में बैठकर और सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अलंकार पहनकर ही आ रहे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर युधिष्ठिर राजा बने तो सबसे ज़्यादा आनंद अगर किसी को होने वाला है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो भीष्मदेव। तो भीष्मदेव की बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं युधिष्ठिर महाराज को राजा बनता हुआ देखूं। लेकिन कहाँ पर प्रॉब्लम आया? क्योंकि उन्होंने वचन लिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी बैठेगा मैं उसका दास या सेवक बनकर रहूँगा। चूँकि वो उस समय दुर्योधन वहाँ के राजा थे, तो उन्होंने दुर्योधन की सेवा, उनका कहना था कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। तो ये एक उनका जो प्रण था वो उनके लिए बहुत महंगा पड़ गया। देखिए आध्यात्मिक जीवन में भी कोई भी चीज़ कई बार घातक बन सकती है अगर हम गुरुजनों के आश्रय को लेकर वो चीज़ न करें तो। अब भीष्म जैसा इतना महान व्यक्ति जो अकेला काफी था महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए, महारथी, अतिरथी, उस कैटेगरी में ये लोग आते थे। भीष्म को कहा गया है कि तिमिंगल, तिमिंगल मतलब तिमी नाम की एक मछली होती है। तिमी कितनी बड़ी होती है? तिमी 800 मील लंबी होती है।
उस तिमी को जो गल निगल ले, मतलब हम लोग एक निवाला लेते ना, एक निवाले में हम लोग इतना इतना निगल लेते, तो वैसे एक निवाले में जो तिमी को निगल ले उसको कहा जाता है तिमिंगल। तो भीष्म देव के लिए उपमा दी जाती थी कि ये कोई साधारण नहीं, ये तिमिंगल है। तो उनके लिए 64 करोड़ सेना कुछ नहीं थी, एक व्यक्ति काफी था। तो वो भीष्म को भी उनकी एक गलती महंगी पड़ गई। तो इसके लिए उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय भी कोई बात नहीं की, क्योंकि उनका वो प्रण था कि मैं राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। इसके लिए भगवान ने उनकी इच्छा पहले से ताड़ ली थी, और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अभी भगवान यहाँ पर सबको, उनके मन में जो दृश्य उन्होंने सजाया था कि किसी दिन मैं युधिष्ठिर को राजा बना देखूंगा, वो अब भगवान उनके लिए यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। तो ये जो सत इच्छा है, भगवान अंदर ही अंदर उसको पूरी तरह से नोट कर लेते हैं, और भगवान याद रखते हैं कि मुझे ये भक्त ने ये इच्छा की थी, जो सत इच्छा है, बहुत अच्छी इच्छा है, भक्ति के प्रगति के लिए इसकी इच्छा है, तो वो भगवान नोट कर लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। और हमारी जो बाकी की इच्छा है वो भगवान नहीं पूरी करते, भगवान की जो माया शक्ति है, 3 गुणों के अधीन जो हमें रखती है, वो यहाँ पर हमारी इच्छा कर्म के अनुसार, जितना अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है, उसके अनुसार वो पूरी करती है। तो भगवान सत इच्छाओं को पूरा निश्चित रूप से करेंगे, इसमें कोई ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, भीष्म देव की इच्छा भगवान पूरी करते हैं। अब जब सारे लोग वहाँ पर आते हैं तो वो क्या दृश्य देखते हैं, इसके विषय में बताया गया। जब वो भीष्मदेव को देखते हैं उस अवस्था में, तो सारे पांडवों के और जितने सारे बड़े बड़े साधु भीष्मदेव को मिलने के लिए आए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भीष्मदेव अभी बाणशैया पर है, और वो जब चाहे बहुत जल्द अपना शरीर त्यागने वाले हैं। तो भीष्मदेव से मिलने के लिए वहाँ पर सारे बड़े बड़े ऋषि आए हैं। तो उन्होंने क्या देखा, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखा, दृष्टवा निपतिम भूमो दिवश्च्युतम इवामरम प्रणेमु पांडव भीष्मम सानुग सह चक्रिन। तो यहाँ पर दृष्टवा निपतितम भूमो, भूमि पर निपतित मतलब गिरे हुए हैं, कौन, भीष्मदेव। कैसे लग रहे हैं वो जब देखते हैं उनको, दिवह च्युतम इवामरम, दिवा मतलब आकाश से, च्युतम मतलब गिरना, इव जैसे, अमर, अमर मतलब देवता, जैसे आकाश से कोई अमर देवता नीचे गिरा हो, ऐसे वैभवशाली उस स्थिति में भी। देखिए बाण की शैया पर है, खून से लथपथ है, लेकिन अभी भी भीष्मदेव कैसे दिख रहे हैं, भीष्मदेव ऐसे दिख रहे हैं, मान लीजिए कि कोई अमर वहां पर गिरा है, कोई देवता वहां पर गिरा हुआ है। उस अवस्था में भी वो तेज उनमें था, वो कीर्ति उनमें थी, वो शक्ति वहां पर दिखाई। हालांकि थके हुए हैं, लेकिन क्योंकि सारी जगह पर घाव है, लेकिन उस अवस्था में भी फिर भी कैसे है वो अमर यहाँ पर कहा जा रहा है। दिवच्युतम इव अमर, स्वर्ग से गिरे हुए देवता की तरह वो लग रहे थे। तो ये सब जब देखा उन्होंने कि इतने तेजस्वी अभी भी भीष्मदेव दिख रहे, प्रणेमु, तो उन्होंने क्या किया, प्रणेमु पांडव भीष्मम, तो सब लोगों ने क्या किया, पांडवों के साथ भीष्मदेव को प्रणाम किया। स अनुग, उनके साथ उनके भाइयों ने भी किया, और साथ ही साथ सहचक्रिन, भगवान कृष्ण जो पांडवों के साथ आए थे, चक्री यहाँ पर उनको नाम दिया गया है। चक्री मतलब जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, उसे चक्री कहा जाता है। तो देखिए सुंदर भगवान क्या सिखा रहे हैं, साक्षात भगवान है, लेकिन पांडवों के साथ आने के कारण वो ये दिखा रहे हैं मानो कि मैं भी उनका ही भाई हूँ, छोटा हूँ उनसे, और मैं उन भगवान भीष्मदेव को अभी प्रणाम कर रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पर सुंदर अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान के लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया है, चक्री, क्यों कहा गया चक्री यहाँ पर भगवान को? हालांकि भगवान ने वहाँ पर कोई चक्र नहीं लाया था, नहीं तो उसका प्रदर्शन किया था। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान आगे चलकर जब भीष्मदेव उनका शरीर त्यागेंगे, तो भीष्मदेव की इच्छा है कि भगवान का चतुर्भुज रूप वो उनको दिखाए, और उस पर ध्यान करते करते भीष्मदेव अपना शरीर त्याग देते हैं। तो वो आगे चलने की जो विधि है, यहीं पर उन्होंने डिस्प्ले कर दी है, दिखा दी है व्यासदेव ने, कि भगवान कैसे है चक्री, जो आगे चलकर चक्रधारी रूप उन भीष्मदेव को दिखाने वाले हैं। तो देखिए कितने आगे की चीज़ पहले ही बता दी, और उसके अंदर अभी सारी सुंदर सुंदर घटनाएं जो होने वाली है यहाँ पर वेद व्यास जी बता रहे हैं।
तो 5वें से 11वें श्लोक में अभी भीष्मदेव, अभी इतने सारे लोग मिलने आए हैं तो सबका वेलकम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भीष्मदेव जो अभी इतनी ऐसी अवस्था में है कि उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, क्या करेंगे? उस अवस्था में भी भीष्मदेव जो अतिथि धर्म है उसका पालन करते हैं कि जब कोई अतिथि मिलने आता है, गेस्ट मिलने आता है, तो उसको रिसेप्शन कैसे, देखिए कितना ज़रूरी है। सारे लोग समझते हैं कि परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भीष्मदेव अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि किस तरह से गेस्ट को हमने रिसीव करना चाहिए। तो 5वें से 11वें श्लोक में भी वो गेस्ट रिसेप्शन के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे भीष्मदेव ने उन सारे गेस्ट को रिसीव किया। तत्र ब्रह्म ऋषय सर्वे देव ऋषयश्च सत्तम राजऋषयश्च तत्रासान दृष्टुम भारत पुंगव। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कौन कौन आया था उनको मिलने के लिए। तत्र ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आए थे। देव ऋषि, देवताओं के जो ऋषि थे वो भी आए थे। कौन कौन रहेंगे वो आगे बताया जाएगा नाम। देवताओं के लोग से कौन से ऋषि आए थे? सत्तम, सत्तम मतलब ये सारे जितने ऋषि आए थे ये सत्व गुण में स्थित थे, इनमें अपने हृदय में कोई भी कल्मश नहीं था। साथ ही साथ कौन आए थे? राज ऋषि, बड़े बड़े धर्म के प्रचारक राजा भी वहाँ पर उस समय उपस्थित थे। च तत्र आसन, तो वहाँ पर उन्होंने उनको सबको यथा योग्य जगह दी, आसन। दृष्टुम भारत पुंगव, जब भीष्मदेव ने ये सब देखा तो उन सबको यथा रूप से अच्छी तरह से उनका आदर किया, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर कौन कौन आया था इसकी सूची 6, 7 और 8वें श्लोक में दी गई है। कौन कौन था वहाँ पर? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायन बृहदश्वो भरद्वाजः ससैन्यो रेणुकासुत वशिष्ठ इंद्र प्रमादस्त्रितो ग्रतस मदो असितः काक्षीवान गौतमोत्रिश्च कौशिको अता सुदर्शन। ये सारे एक एक ऋषि के नाम हैं। तो भगवान बादरायण मतलब यहाँ पर वेद व्यास जी भी थे। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन ब्रह्मराट आद्यो अमलः। देखिए ब्रह्मराट कौन है? ब्रह्मराट है सुखदेव गोस्वामी, वो भी भीष्मदेव से मिलने आए हैं। कितनी सुंदर। अद्य अमल, और सब बाकी कैसे है? अमल है, हृदय में कोई कलमश नहीं है। शिष्यर उपेत अजगमु कश्यप अंगिरस आदय। कश्यप ऋषि भी आए थे। अंगिरस मतलब कौन? देवताओं के जो गुरु है देवता लोग से, बृहस्पति। अंगिरस ये बृहस्पति का नाम है। तो अब इतने सारे बड़े बड़े लोग जब आए हैं तो भीष्मदेव उनका रिसेप्शन कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं किस तरह से उनको रिसीव किया जाता है। तान समेतान महाभाग उपलभ्य वसुत्तम पूजयाम आस धर्मज्ञ देश काल विभागवित। किस तरह से उन्होंने स्वागत किया? देश काल विभागवित। देश मतलब क्या? जगह को देखकर। काल मतलब क्या? समय को देखकर। विभागवित मतलब ये देश और काल को एडजस्ट करते हुए उन्होंने क्या किया? धर्मज्ञ, जो धर्मज्ञ थे, धर्म के ज्ञाता थे, धर्म का पालन कैसे करना है जिसके वो ज्ञाता थे भीष्मदेव। पूजयाम आस, सबको बहुत सुंदर तरीके से अपनी अपनी स्थिति में रहकर भी उन्होंने उनका वेलकम किया। कौन है ये? वसु उत्तम। वसु उत्तम मतलब कौन? भीष्मदेव को कहा गया। अष्टवसु है और उसमें से ये 8वें वसुओं को शाप दिया गया था क्योंकि उन्होंने जब वे स्वर्ग में थे तो एक ऋषि की उन्होंने गाय चोरी की थी, और ये जो 8वें वसु थे, जो प्रमुख वसु थे, उनकी पत्नी के कहने पर इन्होंने शाप दिया था। तो उन्होंने उनको सारे 8 वसु को, तो ये जो बड़े वसु थे, 8वें वसु थे, तो उन्होंने बाकी जो भाई थे उनको कहा कि चलिए आप मेरी पत्नी के कहने पर हमको वो गाय चोरी करके लानी। तो जब चोरी करने गए तो पकड़े गए तो 8 के 8 को शाप दे दिया गया कि आप मरते लोग पर जाइए। तो फिर बाकी के भाई कहते कि हमने तो इनके कहने पर की थी। तो वो कहते कि ठीक है आप बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन ये जो मुख्य है जिसने ये सारी चाल रची थी इसको बहुत दीर्घ समय तक रहना पड़ेगा। इसके लिए गंगा और शंतनु महाराज, तो गंगा जी क्यों
पहले 7 पुत्रों को पानी में बहा देती है शंतनु महाराज के, क्योंकि वो पहले 7 वसु है जिनका ज़्यादा पाप कर्मों में भाग नहीं था, तो वो जैसे ही जन्म लेते थे वो उनको पानी में डाल देती थी, क्योंकि तुरंत वापस अपने स्वर्ग लोक में वो चले जाएं। तो ये 8 लोग, और वहाँ पर ब्रह्मा जी के सभा में क्या होता है, गंगा जी प्रवेश करती है, और जैसे ही प्रवेश करती है तो वहाँ पर जो बड़े बड़े अतिथिगण, वहाँ पर जो बड़े बड़े अतिथिगण बैठे, तो वहाँ पर क्या होता है, हवा का झोंका आता है और माता गंगा का पल्लू हट जाता है उसके शरीर से, और जैसे ही पल्लू हट जाता है तो सारे लोग गर्दन नीचे करते हैं, लेकिन एक राजा होता है जो देखते रहता है। तो ब्रह्मा जी शाप देते हैं कि आप दोनों जाइए, और आपकी दोनों की हरकतें कैसी है, मर्त्य लोगों के वासी मानव की तरह है। देखिए, इसके लिए कोई स्त्री के शरीर की तरफ आके फाड़ फाड़ कर अगर देखता है तो वो बहुत निम्न स्तर की हरकत मानी गई है। ब्रह्मलोक से तो उनको निकाल दिया, क्योंकि वो सबके सामने उस चीज़ का दर्शन करा रहे थे। तो कोई स्त्री भी अगर शरीर का दर्शन कराती है, अब कई बार स्त्रियां बहुत टाइट कपड़े पहनती है, तो उससे क्या होता है, उनका जो रूप है उसका दर्शन होता है, और उस रूप को देखने की वजह से कई, क्योंकि सारे ही लोग शुद्ध है ये नहीं समझना चाहिए, तो हर व्यक्ति में अच्छे भी गुण हैं और बुरे भी गुण हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी स्थिति सामने आ जाती है जिस जो बुरे गुणों को प्रेरक हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, स्वाभाविक रीति से बुरे गुण ऊपर आ जाते हैं और फिर कई बार हादसे हो जाते हैं। तो उसी तरह से इन दोनों को, आप मर्त्य लोगों की तरह, मानव लोगों की तरह हरकत कर रहे हैं, इसके लिए क्या कीजिए, आप मानव लोग पर जाइए। तो गंगा जी और वो जो राजा थे जो देख रहे थे, उन वो शंतनु महाराज बनते हैं, यहाँ पर गंगा देवी आती है, और सारे वसु उनको जाकर मिलते हैं कि देखो आपको भी शाप मिला है, हमको भी शाप मिला है, आप क्या कीजिए, हम 8 लोग आपके गर्भ से जन्म लेंगे, हम 7 को आप क्या कीजिए, जैसे ही जन्म होगा आप पानी में डाल दीजिए ताकि हम शाप से मुक्त हो जाएं। लेकिन ये जो 8वां वसु है ये रहेगा, क्योंकि उसे वहाँ पर और भी कुछ कार्य करने। तो शंतनु महाराज उसी समय जाते हैं 8वें, क्योंकि उन दोनों की जब शादी होती है तो शंतनु महाराज ने, गंगा देवी ने शर्त रखी कि आप मुझे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, जैसे ही सवाल पूछेंगे मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। तो 7 बच्चों की मृत्यु बड़े कठोर, हृदय को कठोर करते हुए शंतनु महाराज देखते। 8वें बच्चे के समय अंदर से ऐसी प्रेरणा आती है कि वो पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब वो कहती है कि आपने नियम को तोड़ा, अब ये बच्चे को मैं लेकर जा रही हूँ, इसको ट्रेनिंग करके मैं आपके पास वापस लेके आऊँ। तो फिर भीष्मदेव ट्रेनिंग लेते हैं परशुराम जी से। तो ये देखिए, इतनी ये श्रृंखला है, हम हर जो स्थिति है उसको एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, उससे पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। तो ये धर्मज्ञ, यहाँ पर वसु उत्तम इनको कहा गया है, भीष्मदेव को। तो भीष्मदेव हालांकि शरीर स्तर पर उन सारे ऋषियों का स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास 2 ऐसी चीज़ें थी ज़बरदस्त, जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत सुंदर स्वागत किया और सारे ऋषि बड़े आनंदित हो गए। क्या थी? उन्होंने अपनी नेत्रों का इस्तेमाल किया आदर व्यक्त करने के लिए, और अपनी मीठे मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। मान लीजिए कोई, जैसे हम किसी के घर पर जाते हैं तो हमें ठंडा पानी और साथ में कोई मिठाई फरसान खिलाया जाता है तो बड़ा आनंद आता है। उसी तरह से मीठे मीठे वचनों से देश काल विभागवित, देश और काल को मद्देनजर रखते हुए भीष्मदेव ने उनका सुंदर सुंदर स्वागत किया। फिर सारे ऋषियों का स्वागत करने के पश्चात भीष्मदेव को लगा कि अरे मैंने तो भगवान कृष्ण का स्वागत ही नहीं किया और भगवान कृष्ण का पूजन भी नहीं किया। तब वो भगवान कृष्ण की पूजन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णाम च तत्प्रभावज्ञ आसीनाम जगदीश्वर हृदि स्थाम पूजयामास मायायोपत्त विग्रहम। सुंदर वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ। प्रभावज्ञ मतलब क्या? जो प्रभाव को जानने वाला है। किसके प्रभाव को? कृष्ण। भीष्मदेव जो भगवान कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। आसीनम जगदीश्वरम, वो जानते थे कि भगवान कहाँ आसीन, कहाँ बैठे हुए। जगदीश्वरम, वो जानते हैं कि हृदयस्थम, सबके हृदय में जो बैठे हुए हैं वो कौन है? कृष्णम, ये वही कृष्ण है। लेकिन अभी कैसे है? बाहर आए हुए हैं, उपपत्त,
सबके सामने जो परमात्मा कभी दिखता नहीं है, उपपत्त वही परमात्मा अभी सबको दर्शन दे रहा है, विग्रह एक स्वरूप लेकर। इसके लिए कोई भी अगर कहता है कि भगवान निराकार है, तो यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है। विग्रह का मतलब क्या, भगवान को यहाँ पर रूप है, सुंदर सुंदर रूप का दर्शन वो करते हैं। तो यहाँ पर भीष्मदेव अब उनका गुणगान कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, कि जो अंदर बैठे हैं उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, जो बाहर एक रूप लेकर मेरे सामने खड़े हैं। पांडुपुत्र, फिर वो देखते हैं कि भगवान का स्वागत किया, ऋषियों का स्वागत किया, अब बचे कौन, पांडव, जो बड़े दुखी हैं। पांडुपुत्रम उपासीनम प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्यचस्त अनुग्रहाश्रय अंधीभूतेन चक्षुषः। तो सुंदर वो कहते हैं, पांडु पुत्रान उपासीन। पांडु पुत्र मतलब कौन, पांडु महाराज के जो पुत्र थे, उपआसीन, उनके बगल में खड़े थे, लेकिन कैसे खड़े थे, बड़े शांति से खड़े थे। लेकिन उनके चेहरे पर भाव क्या था, प्रश्रय। प्रश्रय मतलब उनके मन में दुख, खिन्नता का भाव था। क्यों, क्योंकि वो देख रहे थे कि जिन पर हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे माता कुंती के बाद, वो थे भीष्मदेव, वो अभी इस अवस्था में पड़े हुए हैं। लेकिन भीष्मदेव जब ये देखते हैं कि पांडव जो दुख से खिन्न है, लेकिन भीष्मदेव के मन में क्या चल रहा है वो यहाँ पर बताया गया, प्रश्रया प्रेम संगतान। लेकिन भीष्मदेव बहुत आनंदी है पांडवों को देख के, तो वो क्या करते, अभ्याचष्ट, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई हो कि युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। अनुग्रह आश्रय, इतना ही नहीं, अनुराग, अनुराग मतलब बहुत आनंद की भावनाएं उनके हृदय में उमड़ रही थी। आश्रय, आश्रय मतलब क्या, आश्रु उनके आंखों से निकलने लगे कि जिस समय का मैं इंतजार कर रहा था, वो समय जब पांडव राजा बने अभी मेरे सामने है। अंधीभूतेन चक्षुषा, ऐसी उनके मन में ऐसी भावनाएं, अंधीभूतेन मतलब उमड़ रही थी, चक्षुषा, और उनकी आंखों से अश्रु भी बह रहे थे। अब 12वें से 17वें श्लोक में भीष्मदेव क्या करेंगे, जो खिन्न हुए पांडव है उनकी अभी सांत्वना करेंगे, उनको प्रेरणा भी देंगे। देखिए, जीवन में प्रेरणा देने वाला व्यक्ति अत्यंत ज़रूरी है। फिर आप भीष्म हो तो भी प्रेरणा की ज़रूरत है, अगर आप पांडव है तब भी आपको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, पांडवों के साथ तो उस समय साक्षात भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण के होने के पश्चात यहाँ पर भगवान उनके लिए किस चीज़ की सुविधा करके दे रहे हैं कि आप के लिए मैं प्रेरणा का एक स्रोत, जो व्यक्ति ने इस कदर अपना जीवन जिया है, वो व्यक्ति आपको एक लिविंग एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों के लिए माता पिता लिविंग एग्जाम्पल होते हैं। आज दुनिया में अगर सबसे कमी किसी चीज़ की है तो वो है लिविंग एग्जाम्पल्स। इसलिए माता पिता हो, गुरुजन हो, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तावित कर पाए तो जीवन में हम बहुत बहुत बड़ा नुकसान समाज को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे चलकर समाज में शामिल होने वाले हैं। और किसी को अगर उस चीज़ की का अभाव अगर जीवन में महसूस हुआ है, माता पिता से अगर सही तरीके से प्रेम नहीं प्राप्त हुआ है, तो निश्चित चल के वही बच्चा कहीं और गलत जगह ढूंढेगा, और एक तो खुद का नाश करेगा, नहीं तो समाज का नाश करेगा। तो यहाँ पर भीष्मदेव के रूप में भगवान कृष्ण पांडवों को अभी प्रेरणा दे रहे हैं और उनके मन को शांत भी कर रहे हैं। तो अभी भीष्मदेव पांडवों से बात करना शुरू करेंगे, उनसे कुछ संदेश वो देना चाहते हैं यहाँ पर। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदन जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युत आश्रय। बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को कहते हैं। स्टार्टिंग ही ऐसे कर रहे, ऐसी तोड़ फोड़ स्टार्टिंग करते हैं। देखिए भीष्मदेव, अहो कष्टम अहो अन्यायम, निश्चित रूप से आप पांडवों को कष्ट हुआ है, और निश्चित रूप से अहो अन्यायम, आपके जीवन में बहुत अन्याय भी हुआ है। देखिए, ये कौन कह रहा है, वही व्यक्ति है जिसने अधर्म की तरफ से
युद्ध किया है, दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया है, और वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, आपको कष्ट हुआ है, आप पर अन्याय हुआ है। इसके लिए कोई कहता है कि दुर्योधन भी हीरो है महाभारत का, तो ये व्यक्ति उनका कमांडर इन चीफ है। वो कह रहा है कि निश्चित रूप से दुर्योधन ने पांडवों पर अन्याय किया है। ये कौन है? ये कमांडर इन चीफ है जिसने उनके लिए युद्ध लड़ा है। वो खुद कह रहे हैं भागवत में कि हे दुर्योधन ने पांडवों पर अन्याय किया है। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदन। और किस पर किया? कोई और व्यक्ति होता तो एक बात थी, यहां पर धर्मनंदन है, जो धर्म के पुत्र, धर्म के पुत्र है, धर्मराज जो है उनके पुत्र है। यहाँ पर वो कह रहे धर्मनंदन मतलब किसको कहा गया? यमराज जी के पुत्र है। आप धर्म सबसे उत्तम कौन जानते हैं? क्योंकि उनको तो न्याय करना है वहाँ पर, तो धर्मनंदन कहा गया किसको? युधिष्ठिर महाराज को। आपने धर्म से कभी गिरे नहीं, आप उन पर दुर्योधन ने ऐसा घोर अन्याय किया। कितना घोर अन्याय किया और कितने कष्ट दिए, तो वो कहते जीवितुम न अर्हति क्लिष्टम। आपके जीवन में इतने क्लिष्ट आए, इतनी बाधाएं आई, इतने संकट आए, जीवितुम न अर्हति, मेरा तो ये मानना है कि आप जी ही नहीं पाते, आपकी मृत्यु कब की हो जाती। क्या बात है! देखिए कौन कह रहा है? दुर्योधन का कमांडर इन चीफ भीष्मदेव खुद कह रहे। क्या कह रहे? इतने संकट आप पर बरसाए गए कौरवों के माध्यम से, दुर्योधन के माध्यम से, कि आप जीवित ही नहीं रहते। क्योंकि वो जानते थे कि जब लाक्षागृह में मारने का प्लान किसका था? दुर्योधन का। ये जानते, भीष्मदेव हर वो चीज जानते थे दुर्योधन की और उसके पिता की। इसके लिए कोई कहता है ना कि अरे उनके पिता तो अंधे थे, अंधा नहीं, दिमाग से भी अंधा था वो व्यक्ति। ये कौन कह रहा है? ये खुद भीष्मदेव कह रहे हैं। देखिए ये भागवत है, 9वां अध्याय है प्रथम स्कंद का, और कौन सा श्लोक है? ये 12वां श्लोक है। खुद कह रहे हैं इतना अन्याय हुआ, इतना अत्याचार हुआ, इन पांडवों पर मर जाते कब के। और फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि बचे कैसे फिर? तो वो कहते 3 चीजों ने इनको बचाए रखा। विप्र मतलब ब्राह्मणों का आशीर्वाद, कल मैंने आशीर्वाद के विषय में बताया था। आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है बड़े बुजुर्गों के, वो बचाए रखते बड़े बड़े संकटों से। विप्र ब्राह्मणों का आशीर्वाद, धर्म धर्म रक्षति इति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसका निश्चित रूप से रक्षण करेगा, लेकिन वो रक्षण अभी ही होगा ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, आम का बीज अगर आज लगाया जाए तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में जिसने लगाया हो उसे आम देखने न मिले, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए आम जरूर मिल सकते हैं। उसी तरह से आज आप धर्म का पालन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि धर्म आपको आज ही उसका फल दे, आगे चल के उसका फल निश्चित रूप से आएगा। जैसे वो आम का बीज आज लगाया है, कुछ सालों के पश्चात वो बीज को फल जरूर आएंगे। तो विप्र, धर्म और अच्युत भगवान श्री कृष्ण का इन्होंने आश्रय लिया था, इसके लिए ये बड़े बड़े संकटों से बच गए। देखिए यहाँ पर भीष्मदेव सारी चीज ठीक ठीक बता रहे हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अन्यायम और कष्ट, ये जो 2 शब्द है ये युधिष्ठिर महाराज के लिए है ही नहीं। तो क्या बात कर रहे, ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये अन्याय और अत्याचार किस पर हुआ? तो वो कहते हैं कि ये 2 जो शब्द है ये इस्तेमाल किए गए भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, जो इस सारी दुनिया को चलाते हैं। तो फिर कोई कह सकता है बाप रे, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भीष्मदेव डायरेक्टली अभी पोल खोल रहे हैं, सारी चीज़ों की पोल खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके जीवन में जितने भी संकट आए और कष्ट आए ये आपके पाप कार्यों की वजह से नहीं थे, ये भगवान कृष्ण ने आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट की है। देखिए भगवान कृष्ण के विषय में सारी चीज़ें बता रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। कौन? भीष्मदेव। तो अब यही मुद्दे को लेकर कि इनके जीवन में जो संघर्ष हुआ, कष्ट हुए, अन्याय हुआ, क्या ये सही में भगवान कृष्ण ने किया था इनके जीवन में? तो इसके विषय में अभी सारी चीज़ें बताई जाएगी कि क्या सच में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के जीवन में ऐसा किया, क्यों किया। तो अब यहाँ से लेके 22वें श्लोक तक वो एक ही चर्चा चलेगी। अभी इसी पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो फिर
कोई प्रश्न कर सकता है अन्याय जो हुआ और कष्ट जो हुए तो क्या 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 कष्ट हुए, बताइए क्या क्या कष्ट हुए। तो यहाँ पर वो बताते हैं, संस्थिते अतिरथे पांडु पृथा बाला प्रजावधु। वो कहते हैं संस्थिते अतिरथे पांडु, पांडु महाराज कैसे थे, अतिरथी थे, इतने शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे, अतिरथी। अतिरथी मतलब हजारों हजारों सैनिकों के साथ एक साथ वो लड़ सकते थे, ऐसी कला उनके पास थी। लेकिन समस्थिते मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात पृथा बाला प्रजा, पृथा मतलब कुंती और बाल प्रजा मतलब उन कुंती के कितने पुत्र थे, पांच पांच पुत्र उसके आश्रय में थे। प्रजा यहाँ पर किसको कहा गया है, उनके बाल प्रजा मतलब पांच पांच पुत्रों को उसको संभालना था। वधू, सुंदर नाम वो दे रहे कुंती महारानी को, कह रहे कि मेरे कुल की वो वधू थी। मन में बहुत उनके क्लेश है भीष्मदेव की, क्यों, क्योंकि उस समय उनकी कोई मदद नहीं कर पाया, बहुत उनको पीड़ा हो रही, इसलिए प्रेम से कह रहे मेरी पुत्र वधू को इतनी पीड़ा हुई जब उसके पति पांडु महाराज गुजर गए, क्योंकि पांच पांच बच्चों का पालन उसको करना था। युष्मात् कृते बहु क्लेशान, जब आप छोटे थे तब भी बहुत क्लेश हुए। जब 14 वर्ष हिमालय में रहने के पश्चात, और सबको पता चल गया था, ऐसा नहीं है कि जब पांडवों का एक एक करके जन्म हो रहा था, जब वनवासी का जीवन पांडु महाराज जी रहे थे तो खबर यहाँ पर पहुँच रही थी, तभी तो दुर्योधन की माता ने जब उसको पता चला कि मेरा बेटा अभी राजा नहीं बना तो पेट पे मारा ना। कब मारा, क्योंकि उसको पता चल गया कि वहाँ पर युधिष्ठिर का जन्म हो गया, तभी तो मारा ना। इसका मतलब क्या है कि हस्तिनापुर में सारी खबरें आ रही थी, अभी युधिष्ठिर का जन्म हुआ, भीम का हुआ, अर्जुन का हुआ, नकुल का हुआ, सहदेव, सब कुछ जानते थे। लेकिन 14 वर्ष तक किसी ने भी जो जात कर्म करने होते हैं करने के लिए एक ब्राह्मण भी नहीं भेजा। तो कुंती महारानी के पिता ने भेजा था 14 वर्ष जब हिमालय में रहते बच्चों का जात कर्म करने के लिए। भीष्मदेव ने भी कुछ नहीं किया था, क्यों, वचन लिया है ना, राजा के शब्द के आगे नहीं जाओ, राजा बोला नहीं करने का, नहीं करने का। और जब 14 वर्ष जब हुए और पांडु महाराज और माद्री देवी चली गई स्वर्ग, अकेले रहे, तो फिर उनको रक्षक कोई नहीं था, इसके लिए वापस उनको क्या हुआ, हस्तिनापुर आना पड़ा। और जब हस्तिनापुर आए, दुर्दैव की बात देखिए, ये राजा, अंधा राजा धृतराष्ट्र और उसके बच्चे गांव में जा जाकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक ही मैसेज डाल रहे थे, ये नाजायज औलाद है, ये हमारे कुल के नहीं है, देवताओं से हुए, पांडु महाराज से नहीं हुए। और इसमें भी कुछ नहीं बोल रहे भीष्म। तो भीष्म से नहीं रहा गया, तो तब क्या होता है, देवता ऊपर से आवाज देते हैं कि ये सारे पुत्र पूरी तरह से शुद्ध है, ये पांडु महाराज के ही पुत्र है। ये आकाशवाणी करवानी पड़ती है, तब चलकर सब लोग मानते हैं कि हाँ ये हमारे ही वंश के बेटे हैं। जानते हैं लेकिन फिर भी क्या पुरावा दीजिए, क्या पता किसकी संतान है। कौन कर रहा है ये वो अंधा धृतराष्ट्र और उसके बेटे ये करते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, युष्मात् कृते बहु क्लेशन, अरे इतने क्लेश हुए, मैं जानता हूँ किसको, मेरी पुत्र वधू को। प्राप्त तोकावती मुँह, आप बचपन में थे तभी हुए, और अब बड़े होने के पश्चात तो और उसको क्या क्या देखना पड़ा। तो वो यहाँ पर याद दिला रहे हैं। तब यहाँ पर सब पांडव पूछते हैं कि ठीक है, आप बता तो रहे कि इतने क्लेश हुए, लेकिन ये क्लेश क्या हमारे पाप कर्मों की वजह से थे? तब वो उसके जीवन में जो संकट आ रहे हैं उसका कारण बताते हैं। सर्वकालम कृतम मन्ये भवताम च यद अप्रियम सपालो यद वशे लोको वायोरीव घनावली। पहले ही श्लोक, पहले ही लाइन में वो कह देते नहीं, आपके पाप कर्म थे ही नहीं, तो फिर कौन कारण था? सर्वकाल कृतम मन्ये, ये काल के माध्यम से हुआ था। भवताम च यद अप्रिय, आपके जीवन में जितनी अप्रिय घटना थी, सपालयत वशे लोको, ये किसने किया?
जो सपाल है, पाल मतलब जो पालक है, किसका? सारे लोगों का। लोक मतलब जो 14 भुवन, लोक जो 14 भुवनों का स्वामी है, जैसे वो 14 भुवनों को चलाता है, यत वशे, जैसे उनके हाथ में होता है। वायु और ईव घनावली, उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे वायु जो होता है, हवा जो होती है, घने बादलों को भी बहा कर लेकर जाती है, उसी तरह से भगवान की जो काल शक्ति है, सर्व काल कृतम मन्ये, ये काल की शक्ति थी जिसके माध्यम से सारी चीजें आपके जीवन में घट रही है। ये मेरा मत है। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक प्रश्नों की श्रृंखला देते हैं, वहां पर वो बताते हैं कि भीष्मदेव ये क्यों कह रहे हैं कि काल इसका कारण है, इनके कर्म इनके कारण क्यों नहीं है। तब वो कहते हैं कि भीष्मदेव कह रहे हैं कि आपके पूर्व जन्म को देखकर और इस जन्म को देखकर मुझे कोई पाप कार्य आप में दिख ही नहीं रहा है। देखिए भीष्मदेव पिछला भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ऐसी बड़ी हस्ती है, और वो ये सारी चीजें कह रहे हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे तो कोई पाप कर्म पीछे भी नहीं दिख रहा है और इस जीवन में भी दिख रहा है। तब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि काल के माध्यम से आया, इसका मतलब क्या है? काल ने ये सारी चीजें कैरी की, तो किसके आधार पर की? ये तो हमारे प्रारब्ध ही होने चाहिए, तभी तो कुछ कैरी करेगा। अगर हवा में बादल ही नहीं है तो हवा क्या कैरी करके लेके जाएगी? तो काल अगर कुछ कैरी करके लेके आया है, इसका मतलब क्या है? वो कुछ पीछे होगा तभी तो कैरी करके लेके आएगा ना। अगर बीज ही नहीं बोया है तो फल की अपेक्षा क्या कर रहे हैं हम लोग? तो कह रहे कि हाँ, समय कैरियर है, लेकिन कुछ हो तो कैरी करेगा, अगर नहीं है तो कैसे कैरी करे? आ रहा है, इसका मतलब क्या है? निश्चित रूप से हमारे प्रारब्ध कर्म हैं। तब भीष्मदेव कहते हैं नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं क्यों आप सहमत नहीं हैं? तब उन्होंने एक शब्द पिछले श्लोक में इस्तेमाल किया था, यूयम वही धर्मनंदन। वो कहते हैं कि आप कौन है? आप धर्म के पुत्र है युधिष्ठिर। इसके लिए आप धर्म मतलब यमराज जी के एक एक्सपेंशन है, इनकारनेशन जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं। आप उनके ही एक अवतार है, आप यमराज जी के ही धर्म के ही एक अवतार है। इसके लिए अगर आप में कहीं त्रुटि होगी तो आप धर्म के विषय में जान ही नहीं सकते, क्योंकि जो इस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा भी पाप है, वो धर्म के विषय में सोच भी नहीं सकता, या सोचने का प्रयास करे तो बहुत बाधाएं आएंगी। तब वो कहते हैं कि आप कैसे हैं? आप धर्म मतलब यमराज के अवतार है, और आप क्या करते हैं? पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, समझते हैं। अगर आप में पाप होता पिछले जीवन में तो आप धर्म का पालन ही नहीं कर पाते। इसके लिए ये जो है आपका कर्म नहीं है, ये निश्चित रूप से क्या है? ये काल की ही चाल है या गति है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें जीवन में घृणा नहीं करनी चाहिए, ग्रज नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। मैं तो इतना जप करता हूँ, 4 नियम का पालन करता हूँ, भागवत पाठ करता हूँ, गीता पाठ करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, टीका लगाता हूँ, अगरबत्ती घुमाता हूँ। तो ये जो प्रश्न है, कई बार लोग करते हैं कि धर्म का इतना पालन करने के बाद मुझे क्या मिला। ये प्रश्न तो गुहा ने भगवान रामचंद्र को पूछा था। अरे आप तो साक्षात भगवान है, आपने तो कभी कोई पाप नहीं किया, आपको कैसे घर से निकाल दिया? ये कौन पूछा? गुहा पढ़ी है रामायण में। तो ऐसा नहीं है कि अगर धर्म के पालन करने से जीवन में पीड़ा नहीं, ये पिछला भी कुछ हिसाब हो सकता है जिसकी वजह से हमको क्या करना है? धर्म का पालन करना जारी रखना है। तब फिर वो अगले श्लोक में कहते हैं यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणि वृकोदर कृष्णो अस्त्री गांडीवम चापम सुरत कृष्णस्ततो विपत। तो वो कहते हैं कि देखिए, कोई कह सकता है कि अरे मेरे पास तो इतनी सत्ता है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, तो इसके बल पर मैं रोक लूंगा, मेरे पाप कर्मों को रोक लूंगा, मेरे शत्रुओं को रोक लूंगा। तो भीष्मदेव कहते बेवकूफ है आप लोग। फिर यहां पर देखिए, वो कहते हैं यत्र धर्म सुतो राजा। इनके पास कौन कौन है? इनके पास धर्मराज है, साक्षात युधिष्ठिर है। राजा कहते हैं उनको क्योंकि अभी राजा बन गए। धर्म सुतो राजा। हाँ, फिर कौन है इसके बाद? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति गदा पाणी वृकोदर। अरे इनके पास भीम है जो 10-10 हजार हाथियों का बल रखता है। हाँ? सबसे श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है।
कृष्णो, कृष्णो यहाँ पर अर्जुन को कहा गया है। अस्त्री गांडीवम चापम, जो गांडीवधारी है अर्जुन, जो एक बार सेना में खड़ा रह जाए तो उसके आगे कोई नहीं चलता है। ये वो अर्जुन है जिसने कर्ण को कई बार हराया। महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो कई बार अर्जुन ने हराया हुआ है। और कर्ण भी कहता है अर्जुन के बारे में, मेरा भाग्य है सबसे, मेरा क्षत्रिय रूप में सबसे बड़ा भाग्य क्या है कि मेरे सामने अर्जुन जैसा महान धनुर्धर है, मुझे उसके साथ लड़ने। ये महाभारत में है, ये हमको दिखाया नहीं जाता टीवी में, हमको बहुत कुछ अलग अलग दिखाया जाता है, ये महाभारत में है। और कौन है इनके साथ? सुहृद, इनके मित्र कौन है, इनके सबसे हित चिंतक कौन है? सुहृद कृष्ण। अरे कृष्ण है, भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है। इतना होने के पश्चात तत्व विपद इनके जीवन में संकट आए कैसे? तो भीष्मदेव कहते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ ये तुम्हारा पाप कर्म नहीं है, ये तुम्हारे बीच में जो कृष्ण है ना, जो सबके हृदय में परमात्मा बैठा है, वही काल रूप में ये सारी घटनाओं को आपके सामने लाकर खड़ा कर रहा है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की ही प्लान है और आपको उन्होंने क्या किया है? प्लान का हिस्सा बनाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भगवान की इच्छा है तो फिर उसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। पांडवों का भी नहीं चला और भीष्म का भी नहीं चला। फिर वो आगे कहते हैं, न य अस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सताम् यद विजिनस्य युक्त मुह्यन्ति कवयोपि। तो वो सीधा सीधा कहते हैं, नहीं अस्य कर्हिचित् राजन, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, पुमान वेद विदित सताम। विदित सताम का मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण का प्लान जो है विदित सताम, न पुमान वेद, कोई भी नहीं जान सकता। अरे कोई सोचेगा तो पता तो चलेगा। न विजिनस्या, वो कहते हैं कि नहीं, कितना भी कोई सोच ले, मुह्यंति कवय, बड़े बड़े सोचने वाले मोहित हो गए, लेकिन भगवान के मन में क्या है ये कोई आज तक नहीं समझ पाया। इसके लिए भीष्मदेव कहते हैं कि भगवान के प्लान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करो। हस्तक्षेप करेंगे तो क्या होता है? खुद को ही पीड़ा होती है, क्योंकि कोई भी भगवान कृष्ण का प्लान नहीं समझ सकता। ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, पार्वती, चंडी, काल भैरव, कोई भी भगवान कृष्ण का प्लान नहीं समझ पाए तो तुम कैसे समझ पाओगे? युधिष्ठिर। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर अड़ गए, बोले नहीं, समझने की कोशिश तो करूं। तो फिर वो 3 प्रश्न पूछते हैं भीष्मदेव को। तो क्या भगवान ने ये जो संकट हमारे जीवन में लाए, हमको पीड़ा देने के लिए लाए? दूसरा वो कहते हैं कि क्या ये जो संकट हमारे जीवन में आए तो वो क्या उससे हमको आनंद देना चाहते हैं? तीसरा वो कहते हैं कि ये पीड़ा देखकर क्या हमको आनंद और दुख दोनों देना चाहते हैं? तो भीष्मदेव कहते हैं नहीं नहीं नहीं। पहला क्या प्रश्न था कि क्या भगवान हमको दुख देना चाहते हैं? तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत वात्सल्य रखते हैं, तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो दूसरा कहते हैं क्या भगवान हमको आनंद देना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, भगवान ये भी नहीं करना चाहते। तो तीसरा वो कहते हैं क्या सुख और दुख देना चाहते हैं? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि ये भी भगवान के स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। तो फिर वो कहते हैं कि अपनी बुद्धि से हम भगवान के प्लान को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या है कि जैसे हमारे जीवन में चीज़ें आ रही है, हर स्थिति में, हर समय में भगवान के नामों का जप करते रहना है, भगवान का आश्रय लेना है, क्योंकि बड़े बड़े लोग भगवान को समझने की कोशिश में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर भीष्मदेव बताते हैं कि ये भगवान का प्लान है जिसको कोई नहीं समझ सकता। तो फिर आगे कहते हैं, तस्मात् इदं दैवतंत्रम व्यवस्य भरत ऋषभ तस्या अनुविहितो अनाथ नाथ प्राहि प्रजा प्रभो। तो जब भीष्मदेव ये कहते हैं कि ये भगवान का प्लान है, इसको कोई नहीं समझ, तो युधिष्ठिर मैं क्या करूं? युधिष्ठिर इतने हतबल हो गए, तो फिर वो कहते हैं मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं अनाथ नाथ पाही प्रजा, आपकी जो प्रजा अनाथ हो चुकी है, हे नाथ,
वो युधिष्ठिर महाराज को देखिए क्या शब्द से कह रहे हैं, हे नाथ आप क्या कीजिए, प्रजा प्रभु, ओ प्रजा का रक्षण कीजिए। कैसे रक्षण कीजिए? भरत ऋषभ आप उस प्रजा के क्या कीजिए, राजा बनिए। तो वो सुंदर क्या कहते हैं यहाँ पर कि आप राजा हैं। जो उनकी इच्छा थी ना कि मैं युधिष्ठिर को सलाम करूं, तो यहाँ पर वो कह रहे हे राजन, अब मैं आपका सेवक हूँ। ओ लॉर्ड, प्रभुपाद जी लिखते सुंदर, माय लॉर्ड आप क्या कीजिए, आप अभी प्रजा का रक्षण कीजिए। इसके लिए यहाँ पर वो कहते हैं व्यव व्यवयस्य, मतलब क्या, आप निष्कर्ष पर आइए। क्या? ईदम, ईदम मतलब ये जीवन में जो संकट आ रहे हैं कैसे है, दैवतंत्रम, ये भगवान द्वारा ही भेजे जा रहे हैं। तो फिर वो प्रश्न करते हैं कि क्यों नहीं समझ में आते, क्योंकि वो कहते हैं भगवान एक चीज करने के पीछे हजारों चीजों का प्लानिंग भगवान का होता है। इसलिए भक्त हो तो उनको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जब प्लानिंग करते किसी भक्त के लिए बहुत दूर की सोचते हैं, और दूर की सोच के वो यहाँ पर हमारा कैसा है, जैसे कोई घर बांधता है तो घर बांधते समय क्या होता है, पहले प्लान रेडी करते हैं ना, फिर वहाँ पर कपाट कहाँ रखना, ये सारी चीज़ें जो पहले प्लान में बनाई है उस तरह से रखते हैं। हमारा उल्टा है, हम पहले घर बांधते हैं और कपाट लेकर आते हैं, और फिर कपाट को फिट करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या, ये दीवार तोड़ो, वो तोड़ो, यहाँ से ये हटाओ, वहाँ से वो हटाओ। भगवान वैसे नहीं करते, भगवान एंड रिजल्ट पहले देखते और फिर सारी चीज़ें बीच बीच में डालते जाते ताकि एंड रिजल्ट पर जल्दी पहुँचे। तो वही भीष्मदेव कह रहे हैं आप सोचिए मत, क्योंकि आपके परे है, क्योंकि भगवान जो सोचते उसमें असंख्य चीजें होती है। जैसे घटोत्कच, ये भीम का पुत्र था, तो भगवान ने उसको रणभूमि पर नहीं मारा और रणभूमि के बाहर मारा। क्यों मारा? और भगवान हंस रहे थे, मैंने घटोत्कच को मार दिया, मार दिया। तो अर्जुन कहता है अरे सब देख रहे, क्या कर रहे हैं आप? तो वो कहते हैं कि घटोत्कच भले ही भीम का पुत्र था, लेकिन मन में अधर्म रखता था, इसके लिए मैंने उसका धर्म के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया। तो जब घटोत्कच गिरता है तो ऐसा गिरता है, जो कौरव की सेना थी उस पर जाके गिरता है, तो कई लोग कुचल के मर जाते हैं। भगवान के प्लान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि किसी को लगता था अधर्म भी करते रहेंगे और धर्म के नाम पर थोड़ा कुछ मदद कर देंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं साहब, वैसा नहीं होता है। भगवान ने घटोत्कच के माध्यम से दिखाया, भले ही धर्म के युद्ध में साथ दे रहा है, लेकिन मन में गलत चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या है, भगवान ने जानबूझकर उसको बाहर मरवाया। तो यहाँ पर वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप क्या कीजिए, अभी आप और कुछ मत सोचिए, आप सीधा राजा बनिए, और जो प्रजा आप पर आश्रित है आप उसका रक्षण कीजिए। तब वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते, एच वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, भगवान कृष्ण जो आपके साथ घूमता फिरता रहता है, वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। एश वही भगवान साक्षात, सारे अवतारों का शिरोमणि है, जिससे सारे अवतार आते। आद्यो नारायण, इसके लिए क्या कहा गया, आदि नारायण, नारायण इनसे आते, इसके लिए ये कौन हुए, ये आदि नारायण है। इनके ऊपर कोई नहीं, इनसे पहले कोई नहीं, और इनके आगे भी कोई होगा नहीं। गूढ़श्चरति विष्णुषु, लेकिन ऐसे एक साधारण व्यक्ति की तरह आपके बीच में घूमते थे, तो आपको क्या लगता था, अरे ये तो हमारा भाई है। ये आपका भाई नहीं है, ये आदि नारायण है। अस्य अनुभवम भगवान वेद गुह्यतमम शिव देवऋषि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। तो कोई सब लोग नहीं समझ सकते, सिर्फ 3 लोगों का नाम यहाँ पर लेते, देवऋषि नारद, मतलब नारद, देवऋषि नारद, भगवान शंकर और भगवान कपिल। ये 3 ही लोग हैं जो समझ सकते हैं कि भगवान ने क्या किया, लेकिन भगवान ने क्यों किया ये भी वो नहीं समझ सकते। कौन कर रहा है किसके जीवन में, ये सिर्फ 3 ही लोग समझ सकते। एक तो नारद मुनि, भगवान शंकर, और तीसरे है कपिल ऋषि, भगवान कपिल। वो सिर्फ समझ सकते कुछ किया, लेकिन क्यों किया इसका कारण वो भी नहीं समझ सकते। तो सोचिए कि कैसे भगवान अपने हर भक्त का ख्याल करते, ये हम नहीं समझ सकते। ये जब हम ये भागवत पढ़ते हैं ना, तब तो फिर प्रश्न ये उठता है कि भगवान करते क्यों है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती तो पूरा डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं
कि भगवान का इंटेंशन जानना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देंगे कि क्यों भगवान ऐसा करते हैं। तो अभी देखिए रसिक आचार्य है तो पूरा सब बैकग्राउंड लेकर आए। तो कहते हैं कि भक्ति के प्रगत स्तरों में भी कुछ स्तर हैं, उसका वो वर्णन करते हैं। तो पहले वो कहते हैं एक होता है अनुभव और दूसरा होता है सात्विकी भाव। अनुभव और सात्विकी भाव, ये पहले दो बताते हैं। तो अनुभव किसका नाम है? वो कहते हैं कि जैसे माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांध दिया, ये एक अनुभाव है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, ये एक अनुभाव है। और अनुभाव जब परिपक्व हो जाता है तो सात्विक भाव मतलब अष्टविकार उसमें उत्पन्न होते। और जब सात्विकी भाव और मैच्योर हो जाता है तो उसको कहा जाता है स्थायी भाव। मतलब वो भाव जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान की लीला में गोपिका है, तो उस लीला में उसका जो भाव है, जो परिपक्व भाव है भगवान के लिए, पूर्ण तरह से उसके जो भाव विकसित हो चुके हैं, उसको कहा जाता है स्थायी भाव। मतलब जो इटर्नल उसका स्वभाव है उसको स्थायी भाव कहा जाता है। तो वो स्थायी भाव पहले उन्होंने क्या बताया, अनुभव, उसको वो जो परिपक्व हो जाता है तो सात्विकी भाव हो जाता है। और स्थायी भाव मतलब जो उसका आध्यात्मिक जगत का भाव है। तो ये सब जो है, जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो आदान प्रदान होता है, तो वो आदान प्रदान में भगवान अर्जुन के गुणों से, अर्जुन के भाव से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि भगवान उसका सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भगवान सारथी बने इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी स्थिति से गिर गए, नहीं, वो तब भी भगवान है। तो वो कहते हैं कि क्या ऐसी चीज है जिससे भगवान भी आकर्षित हो गए और अर्जुन का सारथी बन गए? तो वो कहते हैं कि वो है प्रेम। प्रेम जब होता है तो भगवान भी बहुत आनंदित होते और भक्त भी बहुत आनंदित होते। इसके लिए भगवान जब किसी भी भक्त को देखते हैं तो बहुत आनंदित होते। इसलिए किसी भी भक्त की निंदा हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त को देखकर, फिर वो साधक भक्त भी है तो भी भगवान आनंदित होते। तो शुद्ध भक्त को देख के कितना आनंद होता होगा। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये साधना भक्त और सिद्ध भक्त दोनों को देखकर भगवान को बड़ा आनंद होता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई साधना सिद्ध भक्त का तो ठीक है, जिसका प्रेम भगवान के लिए विकसित हो, साधन भक्त के लिए क्यों इतना प्रेम है? तब वो कहते हैं कि ये साधन भक्त का प्रेम अभी विकसित नहीं हुआ है, तो उसको विकसित करने के लिए भगवान को कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। और वो विकसित करने के लिए क्या करते हैं भगवान? उसके जीवन में बाधाएं डालते हैं। तो क्यों डालते हैं? वो प्रेम का विकास करने के लिए। फिर उदाहरण के लिए वो तो कैसे दिखाइए, उदाहरण से दिखाए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो जैसे ही उसने इतने आर्त भाव से भगवान पर पूरा आश्रय लेकर कि मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है, जब इस भाव में उसने पुकार लगाई तो भगवान साड़ी के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए, वस्त्र अवतार जिसको कहा गया है। तो उसका इतना प्रेम तीव्र हो गया कि भगवान साक्षात वहाँ पर प्रकट हो गए। तो ये उदाहरण से बताते हैं कि भक्त के जीवन में भगवान संकट क्यों डालते हैं? प्रेम का विकास करने के लिए। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये कोई नियम नहीं है कि उसी के कारण है, नहीं, बिना बाधा के भी भगवान किसी को अनुभाव दे सकते हैं। इसके लिए वो अंत में बताते हैं कि युधिष्ठिर आप चिंता मत कीजिए कि आपका जो भाव है भगवान के लिए और तीव्र हो, आपका प्रेम और तीव्र हो, इसके लिए ये सारी चीज़ें की गई है। आप तो खाली निमित्त है, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आप राजा बनिए। फिर भी युधिष्ठिर महाराज की संतुष्टि नहीं होती है। फिर वो पूछते हैं कि कोई उदाहरण दीजिए जिससे ये पता चले कि भगवान की जो क्रिया है वो नहीं समझ सकता कोई। तब वो कहते हैं यह मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरतम अकरोह सचिवम दूतम सौहृद अथ सारथिम। तो कहते हैं कि भगवान क्या क्या बने? वो बने यद मन्य से मातुलेयम। आपको लग रहा हो कि कृष्ण कैसे? मातुलेयम कजिन, आपके कजिन ब्रदर है। प्रियम आपके प्रिय है, मित्रम आपके मित्र है, सुरत आपके हितचिंतक है, अकरोह और आपके लिए क्या क्या करते हैं? सचिव आपके सचिव बने, दूत आपके दूत बने, सुहृद आपके हितचिंतक बने, अथ सारथिम आपके सारथी भी बने। लेकिन यहाँ पर भीष्मदेव कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं और भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो वो कहते हैं आपके लिए भगवान क्या बने? सचिव बने, आपके दूत बने, आपके सुहृद बने
और आपके सारथी भी बने हैं। तो अगर आप प्रश्न पूछते हैं कि उदाहरण दीजिए कि भगवान भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप युधिष्ठिर महाराज खुद ही उदाहरण है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है। किसके लिए किया है? प्रेम था, उस प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने के लिए ये सारी श्रृंखलाएं आपके जीवन में उन्होंने डाली दी, आपके जीवन में प्रकट की है। तब उनके मन में और एक इच्छा होती कि अच्छा, प्रेम के लिए और कोई है? सर्वात्मन समदृशो य अद्वय अनहंकृत तत्कृतम मति वैषम्यम निर्वध्यस्य न क्वचित। तो वो यहाँ पर वो फिर से वही चीज़ को कह रहे हैं कि आपके प्रेम में वश होकर, तो मति विषम्य अनअहंकृत, कि भगवान में वैसे भी कोई अहंकार नहीं है कि मैं भगवान हूँ, नहीं। अनअहंकृत, जो भगवान में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, वो कहते हैं कि आपके लिए वो भगवान सारथी भी बने। तो ये यहाँ पर भगवान की बहुत 6 सुंदर विशेषताएं बताई गई है। उस पर थोड़ा सा और विश्लेषण हम कल करें।